हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 10 और क्लास 10 में चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉपिक देखने के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसके एक बार हम लोग टॉपिक को थोड़ा ध्यान देते हैं कि क्या टॉपिक में दिया गया। ठीक, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले इस पर डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। क्या कह रहा है कि जो हमारे पास लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसको रिप्लेस करेगा कौन? मोर रिएक्टिव एलिमेंट। आई बात समझ में? कैसे क्या है, तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये रामबाण है, इसको याद रखना है। ठीक, ये ट्रिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिए, जिसको अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। बोले तो ये एक सिंगल है ना, थोड़ा सा रियलिटी बेस्ड करेंगे। ये एक सिंगल है और ये हमारे पास क्या है? कपल। अरे रिलेशन में रहते हैं, वही है। ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ पे जो हमारे पास ए है जो भी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे जो हमारे पास बी है और बी के साथ हमारे पास सी भी क्या है? रिलेशन में है। तो ए क्या करेगा? लाइन मारेगा किसको? सी को। और ए जो है कि जब सी को लाइन मारेगा तो ए सी किससे आ जाएंगे? साथ साथ। बी बेचारा क्या क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे किसको कट रहा है? बी को। ये तो रामबाण हो गया। अब इसका जो एप्लीकेशन है वो ये कहता है कि ये जो एलिमेंट है ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। जो ए है वो क्या है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। और जो ये बीसी है इसमें जो है कि मेटल है वो हमारे पास लेस रिएक्टिव है। ठीक है, मतलब जो सी है ये काफी ज्यादा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा? लेस वाले को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा और बनेगा क्या है? ए बी। और जो बी होगा मोर रिएक्टिव, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसको ये क्या करेगा? बाहर उठा के फेंक देगा। अब ये नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल समझो। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो कैसे दिया कि यहाँ पे हमको दिख रहा है आयरन। ठीक, आयरन किस रिएक्शन जो करा रहे हैं वो हम लोग करा रहे हैं किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ। तो यहाँ पे जो कॉपर है ये लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन। तो आयरन क्या करेगा कि लेस जो कॉपर है ना उसको रिप्लेस कर देगा। देखो, तो अभी यहाँ पे सल्फेट के साथ कौन था? कॉपर। अब यहाँ पे सल्फेट के साथ कौन आ गया? आयरन। यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है कि जो मोर एलिमेंट रिएक्टिव, जो मोर एलिमेंट है वो क्या करेगा? लेस एलिमेंट रिएक्टिव को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे अभी आयरन था अकेला, अब यहाँ पे बच रहा है कौन? कॉपर। तो आयरन ने क्या करा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उठा के फेंक के अपने सल्फेट बना लिया है। यहाँ पे एक चीज हो रही थी जो अपन ने बताया था, ये एक ट्रिक है जिसको अपने को याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल समझो। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है जिंक और यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको कॉपर सल्फेट। ठीक, तो यहाँ पे जिंक और यहाँ पे कॉपर सल्फेट। तो जो जिंक है वो काफी मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। राइट, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा? जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। तो अब देखो जिंक यहाँ पे अभी अकेले था, कॉपर सल्फेट के साथ रहता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि जो जिंक है वो सल्फेट के साथ हो गया है और यहाँ पे कॉपर क्या रह गया? अकेला। क्योंकि जो जिंक है वो एज कम्पेयर टू कॉपर मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा? कॉपर को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो कॉपर को साइड में कर दिया और अपने को क्या बना लिया? जिंक सल्फेट। ठीक, थर्ड एग्जाम्पल ऐसे हमको दिखाई दे रहा है लीड, और यहाँ पे हमको क्या दिखा रहा है? कॉपर क्लोराइड। ठीक, तो जो लीड है वो काफी मोर रिएक्टिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू कॉपर। तो कॉपर क्या करेगा? जो लीड क्या करेगा? कॉपर को उठा के अलग फेंक देगा और अपने साथ बना लेगा क्या? लीड आयोड, लीड क्लोराइड। और यहाँ पे कॉपर क्या रह जाएगा? ये अकेला। खेल क्या है यहाँ पे कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है उसको रिप्लेस कर देगा किसको? लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब मोर वाले क्या करेगा? मतलब कि जो मोर होगा वो डोमिनेंट करेगा। बात को इसे समझना है, जो मोर है वो क्या करेगा? डोमिनेंट करेगा, मतलब दादागिरी दिखाएगा। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है? वो दादागिरी दिखाता है और गरीब को क्या करता है? वहां से हटा देता है। तो जितने यहाँ पे सब हटे हैं ये सब गरीब है। समझ रहे बात को? सब गरीब है यहाँ पे। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर रहा है कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, वहां से निकाल दिया रिएक्शन से। अब इसी तरीके से यहाँ पे 2-3 और रिएक्शन है, ये आपके होमवर्क में है। ठीक है, इसको आप करके कमेंट्स में बताओ कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। सेम ऐसे ही है। तो 3 मैंने बता दिया है, 4 आपका ये होमवर्क में रहेगा। 4 क्वेश्चंस को देख लो। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चंस आपको करके कमेंट्स के अंदर इसको बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो ये थी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके बाद जो समझने जा रहे हैं वो यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले एक बार इसके हम लोग डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। अब डेफिनेशन क्या कहती है? रिएक्शन इन विच देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयंस। अब यहाँ पे क्या होगा? एक्सचेंज होगा किसके अंदर? आयंस का। और कहां पे? रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस जो आयंस का ट्रांसफर हो रहा है एलिमेंट के बीच में, जो आयंस का ट्रांसफर हो रहा है, इसी के बारे में हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक, अब एग्जांपल में इसको हम लोग देख रहे हैं, किसको लेके? पहले हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे हमको दिखाई क्या दे रहा है? सोडियम सल्फेट। और यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है बैरियम क्लोराइड।
ठीक है। यहाँ पे हमको सोडियम सल्फेट और यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है बैरियम क्लोराइड। अब देखो सोडियम जो वो सल्फेट के साथ है, बैरियम क्लोराइड के साथ है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में जो Ba है वो Cl के साथ था, लेकिन प्रोडक्ट में हमको क्या दिखा रहा है कि जो Ba है वो SO4 के साथ है, राइट। तो यहाँ पे एक्सचेंज किसका हो रहा है, गैसीय, ओ सॉरी आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। यही चीज हमको यहाँ पे बोलना था कि आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो अभी यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो Ba है वो हमारा Cl के साथ है, लेकिन यहाँ पे SO4 के साथ है। दूसरा N2SO4 है, मतलब N जो SO4 के साथ है, यहाँ पे NaCl के साथ आ गया। आयंस का ट्रांसफर क्या हो रहा है, आयंस का ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे आई क्या बात समझ में। अब यहाँ पे एक थोड़ा नोट पॉइंट दिया गया, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो यू विल ऑब्जर्व दैट BSO4, यहाँ पे जो हमारे पास BSO4 दिखाई दे रहा है, ये BSO4, ये जो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होता है। तो जब हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस मिला है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो कि यहाँ पे पीपीटी के फॉर्म में, ये शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा गया। तो ये हमारे पास क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसको अपने को ध्यान देखना है। और दूसरा ये इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, मतलब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, ये हमारे को बोलते हैं इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, ठीक है। ऐसे ही अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेकंड रिएक्शंस को। यहां पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे हमारे पास है लीड नाइट्रेट, ठीक। और यहां पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, पोटेशियम आयोडेट, ठीक। अच्छा, तो यहां पे हमको दिखाई दे रहा है लीड नाइट्रेट, रिएक्शन किसके साथ करा रहा है, पोटेशियम आयोडेट के साथ। प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट हमको मिल रहा है लीड आयोडेट, क्या मिल रहा है, लीड आयोडेट, ठीक। और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट। आई क्या बात समझ में, ठीक। तो यहाँ पे जो हमको लीड है वो नाइट्रेट के साथ, मतलब लीड नाइट्रेट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमको पोटेशियम आयोडेट। रिएक्शंस के बाद प्रोडक्ट के साथ जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमको मिल रहा है यहाँ पे लीड आयोडेट प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ये हमको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, जिसको इनको ध्यान रखना है। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से अपन क्वेश्चन लिए, यहाँ पे हमको दिख रहा है सोडियम सल्फेट, राइट। तो ये है हमारे पास सोडियम सल्फेट। अब इस सोडियम सल्फेट की रिएक्शन वापस BSO4, शायद ये रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है, वही जो अभी हम लोग इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। हमारे पास NaSO4 के साथ BaCl2 के साथ है, तो हमको यहाँ BSO4 प्लस NaCl देखने को मिल रहा था, यहाँ पे भी वही हमको देखने को मिला था, ये वाली रिएक्शन यहाँ पे, ठीक है। ये वाली रिएक्शन जो दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। दोनों जो रिएक्शन है वो हमारे पास क्या है, सेम, ठीक है। अब सेम उसी तरीके से, जैसे तरीके से अभी हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर क्वेश्चंस दिया था मैंने, उसी तरीके से यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में भी हमारे पास क्वेश्चन जिसको अपने को पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन NaCl के साथ करा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमको होमवर्क में बताना, मतलब कमेंट में इसको करके बताना है, ठीक। और ये आपके साथ होमवर्क में रहेगा, ठीक है। H2SO4 के साथ हमको दिखाई दे रहा है NaCO3, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा ये भी बताओ, ये इसका भी, इसी तरीके से ये भी और ये भी, ठीक है। इस तरीके से अपने को बताना है। तो ये था हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की टॉपिक, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया उसको आराम से अच्छे से करके कमेंट्स के अंदर उसको